नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण। आज ये नमस्कार औपचारिक नहीं है। आज की ये वीडियो न आराम से देखने के लिए है, न बैकग्राउंड में चलाने के लिए। आज की ये वीडियो आपकी रीढ़ की हड्डी की परीक्षा है, क्योंकि आज अगर आप चुप रहे तो कल आपके सवाल पूछने के अधिकार को नैरेटिव, नफरत और असहिष्णुता कह करके छीन लिया जाएगा। जी हां, आज हम बात करेंगे हिजाब की नहीं, आज हम बात करेंगे उस सोच की जो भारत की भावनाओं में उलझाकर सिस्टम से खेलना चाहती है। आज हम बात करेंगे बिहार से उठे एक वीडियो की और उस पूरे इकोसिस्टम की जो भारत को कमजोर, दोषी और अपराधी साबित करने में दिन रात लगा हुआ है। ये वीडियो किसी धर्म के खिलाफ नहीं, ये वीडियो किसी महिला के खिलाफ नहीं, यह वीडियो एक झूठ के खिलाफ है। एक छोटा सा वीडियो, कुछ सेकंड का क्लिप और पूरा देश उबल गया। कोई ये नहीं पूछ रहा था कि कार्यक्रम क्या था, मंच सरकारी था या निजी, ड्रेस कोड क्या था और नियम क्या कहते हैं। बस एक लाइन चला दी, तानाशाही, महिला का अपमान, धर्म पर हमला और फिर क्या, ट्विटर एक्टिव, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब के आंसू, विदेशी पोर्टल्स के आर्टिकल्स। यह सवाल पूछना भी गुनाह बना दिया गया है कि भाई जरा पूरी कहानी तो बताओ। दोस्तों, यही है भावनाओं का कारोबार, जहां सच की जरूरत नहीं, सिर्फ आंसू चाहिए। साथियों, आज मैं वही सवाल पूछूंगा जिनसे आपको डराया गया। क्या सरकारी नौकरी भावनाओं पर चलती है या नियमों पर? क्या नियुक्ति पत्र लेते समय संविधान लागू नहीं होता है? क्या सरकारी मंच का धर्म अलग होता है? क्या सरकारी मंच धर्म का होता है या राष्ट्र का? क्या हर भावनात्मक कहानी सच होती है? दोस्तों, अगर सवाल पूछना नफरत है तो समझ लीजिए देश हमारा खतरे में है, क्योंकि लोकतंत्र सवालों से चलता है, आंसुओं से नहीं। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां से कहानी पलटती है। धीरे धीरे रिपोर्ट सामने आने लगी, नागरिकता को लेकर के सवाल उठने लगे, दस्तावेज पूरी तरह सार्वजनिक नहीं है उनके, कुछ रिकॉर्ड्स का मेल न खाना। मैं यहां साफ शब्दों में कह रहा हूं, यह आरोप है, फैसला नहीं। यह सवाल है, सजा नहीं। लेकिन सवाल पूछना राष्ट्र विरोध नहीं होता। अगर कल जांच में सब कुछ सही निकलता है तो सबसे पहले मैं ताली बजाऊंगा, लेकिन अगर एक भी कड़ी टूटी तो यह सिस्टम के साथ धोखा होगा। अब जरा ठहरिए और कल्पना कीजिए, अगर जांच में साबित हो जाए कि महिला भारतीय नागरिक नहीं है, सरकारी सिस्टम का इस्तेमाल हुआ, नियमों को नजरअंदाज किया, तो यह मामला क्या होगा? हिजाब का नहीं, महिला का अधिकार का नहीं, यह मामला होगा राष्ट्रीय सुरक्षा का, प्रशासनिक चूक का और राजनीतिक संरक्षण का। और तब कोई भावनात्मक ढाल काम नहीं आएगा। अब कहानी का नया मोड़। वो महिला बिहार की जिसका नीतीश कुमार जी ने हिजाब नीचे खिसकाया, चेहरे पर से हटाने का काम किया। पहले उन्होंने बोला कि आप नियुक्ति पत्र लेने आई हैं और यहाँ आपके सभी दोस्त लोग हैं, सब लोग फोटो खिंचा रहे हैं, आप भी अपना हिजाब निकाल लीजिए। इस कहने के बाद भी मुख्यमंत्री के उस महिला ने हिजाब नहीं उतारा तो मुख्यमंत्री ने उसका हिजाब खींच दिया। सवाल उठता है कि पहले क्यों नहीं ज्वाइन किया नौकरी उन्होंने? विवाद के बाद ही क्यों उनको याद आई कि नौकरी ज्वाइन करनी है? उनके दोस्त का भी बयान आया है, वो क्या इशारा करता है? इनके पूर्वज बांग्लादेशी हैं। दोस्तों, जब कहानी हर हफ्ते बदले तो समझ लीजिए सच दबा हुआ है। दुश्मन असली कौन है? नीतीश कुमार
नहीं, हिजाब नहीं, कोई धर्म नहीं। असली दुश्मन है झूठा नैरेटिव, भावनाओं का राजनीतिक इस्तेमाल और सवालों से डरने वाली सोच। साथियों, मैं आज साफ कह रहा हूं, भारत आंसुओं से नहीं, सबूतों से चलता है। अगर महिला निर्दोष है तो निश्चित रूप से उन्हें न्याय मिलेगा, लेकिन अगर सिस्टम से खेल हुआ है तो सजा तय होगी, क्योंकि देश पहले है, धर्म बाद में। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है, ऐसा पहले भी हुआ है। CAA, NRC, ट्रिपल तलाक, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हर बार एक ही तरीका, सिर्फ आधा सच लोगों को दिखाओ, भावनात्मक चेहरा सामने रखो, सवाल पूछने वालों को चुप करा दो। ये राजनीति नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक युद्ध है। अब आते हैं सबसे संवेदनशील हिस्से पर। कुछ रिपोर्ट्स और दावे सामने आए हैं कि महिला की नागरिकता पर सवाल है, दस्तावेज उनके सार्वजनिक नहीं है, उनके रिकॉर्ड्स में असामान्यता है। और मैं यहां साफ कहना चाहता हूं, यह आरोप नहीं, सवाल है। यह फैसला नहीं, जांच है। और अगर कोई भारतीय है तो जांच से डर क्यों? अगर मान लीजिए कोई गैर नागरिक सरकारी सिस्टम में घुसपैठ करता है और भावनात्मक या धर्म को ढाल बना करके बचता है, तो यह मामला क्या बनता है? धर्म का? नहीं। महिला के अधिकार का? नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा का, प्रशासनिक विफलता का, राजनीतिक संरक्षण का। देश को यह जानने का अधिकार है। अब कहा गया वो महिला वापस नौकरी करना चाहती है। पहले तो उस महिला ने इनकार कर दिया कि अब मैं नौकरी नहीं करूंगी। जब नीतीश कुमार जी ने उनका हिजाब नीचे खिसकाया, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैं नौकरी नहीं करना चाहती हूं। लेकिन अब उन्होंने डिसीजन अपना बदल लिया है, अब वो नौकरी करना चाहती हैं। क्यों? पहले क्यों नहीं करना चाहती थी? आखिर क्या वाद है, क्या विवाद है, क्या दबाव की रणनीति है? दोस्तों, जब कहानी बार बार बदले तो शक पैदा होता है। असली मुद्दा नीतीश कुमार नहीं है, हिजाब नहीं है, कोई समुदाय विशेष नहीं है। असली मुद्दा है नियम बनाम भावनाएं, संविधान बनाम नैरेटिव और राष्ट्र बनाम वोट बैंक। मैं बहुत साफ साफ शब्दों में कहता हूं, भारत आंसुओं से नहीं, सबूतों से चलता है। अगर महिला निर्दोष है तो उन्हें न्याय मिलना चाहिए, लेकिन अगर सिस्टम से खेल हुआ है तो सजा भी तय होनी चाहिए, क्योंकि देश पहले, धर्म बाद में, भावनाएं बाद में। जो सवालों से डरता है वो लोकतंत्र का नहीं दोस्त हो सकता। दोस्तों, अब जरा बाहर, हमारे देश के बाहर भी नजर डालिए। जैसे ही ये वीडियो 30 सेकंड का वायरल हुआ, विदेशी वेबसाइट्स पर हेडलाइन बनने लगी, माइनॉरिटी अंडर ट्रीट इन इंडिया, मुस्लिम वुमेन ह्यूमिलिएटेड बाय सीएम। अब सवाल यह है कि क्या विदेशी मीडिया को बिहार के कार्यक्रम की इतनी चिंता अचानक हो गई, या फिर पहले से तैयार नैरेटिव था, पहले से तैयार टूल किट था? याद रखिए, जब जब भारत मजबूत होता है तब तब भारत को बदनाम करने की फैक्ट्री तेज हो जाती है। दोस्तों, अगर आप गौर करेंगे तो भाषा वही, शब्द वही, हैशटैग वही और आंसू भी वही, बस चेहरा बदल जाता है। आज बिहार की महिला, कल कश्मीर, परसों कोई छात्र। पैटर्न को समझिए, आधा वीडियो भावनात्मक टैग, सरकार को खलनायक बताना, भारत को कटघरे में रखना। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये एक डिजाइन है, एक मॉडल है। अब सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार जानबूझकर ये सब कर रहे थे? या सरकारी नियम लागू हो रहे थे, मंच की मर्यादा रखी जा रही थी? देखिए, नीतीश कुमार कोई हिंदुत्व आइकॉन नहीं है, फिर भी उन्हें तानाशाह कहा गया। क्यों? क्योंकि यह लड़ाई व्यक्ति की नहीं, सिस्टम की है। अगर यही नियम किसी और पर लागू होता तब क्या होता? अब एक ईमानदार सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सभी दर्शकों के लिए छोड़ रहा हूं। कोई भगवा गमछा, कोई धार्मिक प्रतीक, कोई जातीय पहचान
सरकारी मंच पर होती है तो क्या मीडिया चुप रहती, या तुरंत कहा जाता रूल्स आर रूल्स। यही है दोहरा मापदंड, दोहरी नीति। महिला कार्ड, भावनात्मक ढाल। दोस्तों, जब तर्क खत्म हो जाते हैं ना, तो महिला कार्ड, धर्म कार्ड, आंसू कार्ड चलाया जाता है। लेकिन याद रखिए, महिला होना कानून से ऊपर नहीं बनाता, धर्म होना संविधान से ऊपर नहीं बनाता। अगर चुप रहे, अगर आज हम और आप चुप रहे तो कल क्या होगा? आज अगर सवाल पूछना बंद हो जाए, जांच रोक दी जाए, भावनाओं से फैसला हो जाए, तो कल कोई भी वीडियो, कोई भी कहानी, कोई भी दबाव सरकार को घुटनों पर ला सकता है। यह लोकतंत्र नहीं होगा, यह सच्चा लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। इसे ब्लैकमेल सिस्टम कहा जाएगा। लेकिन एक राष्ट्रवादी नागरिक की क्या जिम्मेदारी है? दोस्तों, राष्ट्रवाद का मतलब नारा लगाना नहीं होता। राष्ट्रवाद का मतलब सवाल पूछना होता है, सच जानना होता है, जांच की मांग करना होता है। जो बिना सवाल आंसू पर भरोसा करे वो भावुक हो सकता है, जागरूक नागरिक नहीं हो सकता। मैं आज इस वीडियो के जरिए एक बात आप सभी से साफ साफ कहना चाहूंगा कि भारत भीख नहीं मांगता, भारत डरता नहीं है, झूठ स्वीकार नहीं करता। अगर महिला निर्दोष है तो उसे न्याय मिले, अगर सिस्टम से खेल हुआ है तो कार्रवाई होनी चाहिए। बीच का रास्ता भारत चुनता ही नहीं, क्योंकि ये नया भारत है। यह सवाल पूछता है और जवाब ले करके ही मानता है। जो सच से डरता है वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकता। जय हिंद। भावनाएं बाद में, जो सच से डरता है वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकता। मिलते हैं साथियों अगले राष्ट्रवादी वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।